अब आ रही है आवाज मेरी? काइंडली अब कंफर्म करें कि मेरी आवाज आ रही है। जी आ रही है आवाज अब आप। जी जी अब आ रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हमें यूएसए में काम के लिए एलएलसी चाहिए। एलएलसी में क्या जी? मैम स्टार्ट से करेंगे शुरू, क्योंकि बिल्कुल आवाज नहीं थी आपकी। ओके सॉरी। तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना आप लोगों को। तो अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि हमें amazon FBA होलसेल जो मॉडल है वो हम amazon पे जो कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। amazon एक प्लेटफॉर्म है, हमने वहां पे जो बिजनेस मॉडल करना है वो FBA होलसेल है। FBA होलसेल करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? LLC रिक्वायर्ड है। अब तो मेरे ख्याल में आवाज आ रही है सबको। काशिफ, आपकी तरफ कोई इशू है वो चेक करें आप। अच्छा, एलएलसी रिक्वायर्ड होती है। एलएलसी क्या होती है? यूएसए मार्केट में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो गई। और अगर हम यूके में जाते हैं तो वहां पे लिमिटेड कंपनी हो जाती है, एलटीडी। ठीक है। तो ये क्या चीज होती है? जैसे हम पाकिस्तान में बैठ के कोई बिजनेस करना होता है, हमें पहले हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस बिजनेस की, अपने लिमिटेड कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवा के, एलटीडी। तो फिर हम कोई भी स्टार्ट लेते हैं। इसी तरह हम अदर मार्केट प्लेसेस पे जाएं तो वहां पे भी अपने आप को, अपने बिजनेस को ऑथेंटिसिटी के लिए हमें वहां पे उनकी स्टेट में, उनकी गवर्नमेंट के अंडर तो उस अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो एलएलसी में हमें जब हम रजिस्टर करवाते हैं तो हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? वहाँ का एड्रेस, उनकी किसी भी स्टेट का। हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कोई भी बिजनेस हो उसको आपने जब भी रजिस्टर्ड करवाना हो तो टैक्स फ्री स्टेट्स को हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। तो वहां पे ये होता है कि आपको टैक्सेस जो हैं वो नहीं, उनकी कॉस्ट नहीं पड़ती। अच्छा, ये चीज हो गई वहां का। आपका एड्रेस, अगर आपके पास फिजिकल एड्रेस है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो वर्चुअल एड्रेस यूनिक जो होते हैं वो आप वहां से परचेज करके, डिफरेंट साइट्स होती हैं वहां से भी लोग करके दे रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर एक 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 लॉन्ग प्रोसीजर है, उसके थ्रू प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चला जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। वहां से हमने एड्रेस परचेज कर लिया, वर्चुअल नंबर, वर्चुअल नहीं तो फिजिकल, वो डिपेंड करते हैं आप पे। आपने यूएसए का नंबर भी ले लिया, उसके बाद आप उनकी स्टेट के पास गए, आईआरएस डिपार्टमेंट गए, अपने आप को, अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया वहां पे आपने रजिस्टर्ड करवाया तो आपको ईआईएन नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया। ईआईएन नंबर क्या होता है? वहाँ का एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो वहाँ की स्टेट आपको प्रोवाइड करती है। फिर आपको टैक्स लाइसेंस नंबर प्रोवाइड किया जाता है, फिर रिसीविंग सेलर सर्टिफिकेट दिया जाता है, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया जाता है। ये सारी चीजें आपकी एलएलसी का पार्ट होती है। ठीक है। यानी कि आपकी कंपनी हो गई रजिस्टर्ड। सेकंड चीज क्या चाहिए होती है हमें इस बिजनेस के लिए? वो होता है amazon का सेलर सेंटर। सेलर सेंटर बनाने के लिए आपके पास एलएलसी आ गई, आपने उसकी बेस पे amazon के अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया, आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया। वो भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है उसके थ्रू। ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है? आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट क्या करती है? हम किसी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे कोई भी हमने परचेजिंग करनी होती है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं जाती हूँ पहले जाके उस वेबसाइट के सोशल मीडिया लिंक ओपन करके चेक करती हूँ कि क्या ऑथेंटिसिटी है, वहां के जाके रिव्यूज देखती हूँ। तो इसी तरह हमें भी जब हम अपना कोई भी लेके जाते हैं बिजनेस, अपनी एलएलसी लेके जाते हैं, उनसे बात करते हैं ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो हमें कहते हैं प्रूफ दिखाएं, अब अपनी वेबसाइट दिखाएं। हमारे पास वेबसाइट बनी हुई होती है जिसपे हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है, डमी लिस्टिंग हमने क्रिएट की हुई होती है, वो फिर हम उनके साथ शेयर करते हैं तो वो थोड़े से हमारे बिजनेस के लिए एक एज हो जाता है ऑथेंटिसिटी देने के लिए। ठीक हो गया। ये तीसरी चीज हो गई। इसके बाद फिर आपके बिजनेस डोमेन्स, जो आपके बिजनेस मेल बॉक्सेस होते हैं, वो आपके एक प्रोफेशनल लुक देते हैं आपके बिजनेस को। ये सारी चीजें जो होती हैं हमें रिक्वायर्ड होती हैं अपना ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आज हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि हमने हंटिंग किस तरह करनी है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने कही थी स्टार्ट में वो ये था कि आज से ही आप लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे। जो जो आपको असाइन किया जाएगा तो वो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हम एक प्रॉपर
वे के थ्रू चल रहे होंगे। हम जो जो हमें काम असाइन किया जाएगा हम लोग सीख भी रहे होंगे, तो उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि एंड ऑफ द डे हम लोगों को मसला ना हो रहा हो कोई भी चीज करने पे, और हमारा टाइम जो है वो अच्छे से कंज्यूम हो रहा हो, ठीक है। ये चीज हो गई। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, आज हम करेंगे मैनुअली सोर्सिंग का प्रोसीजर, देखेंगे कि किस तरह हमने कोई भी, अगर हमने हंटिंग करनी है तो किस तरह हम करेंगे, सोर्सिंग करनी है तो किस तरह गूगल को यूज करेंगे। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले मैं जाऊंगी अपनी सेटिंग्स पे। हम्म, एक मिनट में आपको, आप लोग भी अपनी सेटिंग्स सेट कर लीजिएगा। इसमें ये ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पे जाके सी ऑल सेटिंग में जाना है, या हाँ, सी ऑल सेटिंग में जाके आपने यहाँ से क्या करना है कि अपना जो आपका रीजन है, रीजन सिलेक्शन करनी है यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और इसकी जो सर्च लिमिट है वो आपने इंक्रीज कर देनी है। फिर इसको सेव कर लेना है। अभी क्या होगा कि हमें ये यूएसए स्टेट के ही, अच्छा, पहले मैंने क्या किया, गूगल पे गई हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन आया, मैंने यहाँ से अपनी जो सी ऑल सेटिंग्स, सर्च सेटिंग्स पे यहाँ पे क्लिक किया। रीजन जो है मैंने सिलेक्ट करना है, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स में कर रहे हैं तो ये यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करके यहाँ से सेव कर देंगे हम। वॉइस नॉट कमिंग, आप बाकियों को आवाज आ रही है? बाकी तो सबको आ रही है। आप अपना चेक करें सज्जाद साहब या साजिद साहब, आपके कोई इशू होगा। अच्छा, ये इस तरह करने से क्या होगा कि हमारी जो हम जो सर्च कर रहे होंगे गूगल पे, वो हमारी स्पेसिफिक रीजन पे ही टारगेट होगी। अब हम यूएसए को ही टारगेट करके अपनी सर्चिंग कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी कि हम यहाँ पे, मैं आपके साथ जो है ग्रुप में ही इंशाल्लाह अभी शेयर कर दूंगी कि कौन कौन सी कैटेगरीज को अभी हम टारगेट करेंगे स्टार्ट में, कौन सी जो चार कैटेगरीज का स्कोप है amazon FBA होलसेल का प्रोडक्ट या सोर्सिंग करने के लिए, जिसे हम स्टार्ट ले सकते हैं। एक तो वो चीज शेयर कर दूंगी, दूसरी चीज ये कि आप लोग जो एक्सटेंशंस हैं, ये माइक म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा, दूसरी चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको अभी जो फ्री एक्सटेंशंस हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं, वो आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास गूगल से। आप होपफुली सबको करने आती होंगी, अगर नहीं आती तो मैं आपको बता देती हूँ। देखें, यहाँ से जाके आपको सेटिंग्स पे भी जाके आप ले सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे गूगल क्रोम एक्सटेंशंस, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास ये एक्सटेंशंस वाला आ जाएगा ऑप्शन। तो अब यहाँ से हम जो है सर्च करके अपनी जितनी भी एक्सटेंशंस हैं वो हम इंस्टॉल कर लेंगे और वो ऐड कर लेंगे। अब कौन कौन सी एक्सटेंशंस हमने करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो चीज ये एजी इनसाइट आप लोगों ने करना है, मैं इनके नाम जो है आप ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। और डीएस क्विक व्यू, जंगल स्काउट, हीलियम, कीपा,
और रेव सेलर, सेलर असिस्टेंट ऐप, ये जितनी भी इम्पोर्टेंट इसकी अमेजोन के लिए हाँ यूज होने वाली एक्सटेंशंस हैं, आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको हेल्प करेंगी। ये आपको हेल्प आउट करेंगी कि किस तरह आपने इसके प्रोडक्ट एनालिसिस करना है amazon.com पे। ठीक हो गई, एक तो चीज ये है। दूसरा ये कि ये काइंडली अभी चैट पे कोई ना मैसेजेस करें क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो जाती है इस तरह। आपको वॉइस नहीं आ रही, सिर्फ आपको ही नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है, तो आप अपना अपना ना ये सेटिंग से जाके अपना माइक वो चेक करें, ऑडियो सेटिंग्स को, तो फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम मैम, काइंडली आप ना सामने स्क्रीन के ऊपर लिख दें कि जिन लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही वो अपना सेलुलर डाटा जो है वो ऑन कर लें। कुछ लोगों को ऐसी आवाज नहीं आ रही होती तो उनको नहीं पता होता कि उन्होंने ऑन करना है, तो काइंडली ये आप अपनी स्क्रीन पे लिख के जूम करके इनको दिखा दें ताकि वो लोग ऑन कर लें। थैंक यू। हाँ जी, ये मेरे ख्याल में आपको ही आवाज नहीं आ रही थी सज्जाद साहब। अगर अब आपका इशू रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो चैट में बता दीजिएगा, फिर मैं बता दूंगी आपको। अब हम वालेकुम देखते हैं। अस्सलाम। जी मैम, अभी आ रही है आवाज। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हम स्पेसिफिक कौन कौन सी कैटेगरीज को टारगेट करेंगे। हम लोग लिखते हैं ये माइक म्यूट कर लें आप। जी आप साहब आगे स्पीच भी नहीं करना, मैं ब्राउज छाड़ के ना सामने। अच्छा, इसमें ये है कि मैं लिखूंगी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि इसके साथ और उसके साथ मैं कॉमा लगा दूंगी, इन्वर्टेड कॉमास में कर दूंगी क्योंकि ये मेरे टारगेटेड कीवर्ड्स हैं। फॉर होम एंड किचन इन प्रोडक्ट्स इन यूएसए। ठीक है, इस तरह करके मैंने इसे लिखा। तो अब क्या हुआ कि मेरे पास एक वैरायटी आ गई। अब मैं इसी को, ये गूगल मैप के थ्रू मुझे ये प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं इसको अपने नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेती हूँ, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। एक तो चीज ये हो गई, इस तरह करके मैं ये गूगल मैप वाले भी अपने दूसरे टैब में खोल लूंगी तो मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी। दूसरा, ये जो मुझे यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, मैं इनके थ्रू भी अब मैं इसको देख लेती हूँ। एक ये ओपन करके आपको बता देती हूँ, एक इसको, एक इसको। अब ये देखें, जितने भी आ रहे हैं, ये बार्गेन होलसेल आ गया, डाउन टू अर्थ डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, ये अच्छे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया यूएसए किचन वेयर सप्लायर्स, होलसेल सेंट्रल, इंटरनेशनल होलसेल। ये सारे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनके साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। मतलब मेरे पास एक लिस्ट आ गई और इसकी मैंने वो बढ़ा दी थी लिमिट, जो है सर्च लिमिट, जिस तरह मैं इंक्रीज कर दें 100 अप टू 100 तक कर दीजिएगा आप लोग। तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो है जितने भी मैक्सिमम होंगे वो आपके फर्स्ट पेज पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये जितने भी हैं मैं इनको एक एक करके, अब ये वाला भी है यूनिवर्सल होलसेल ऑनलाइन, इसको भी मैं देखती हूँ। अब हम लोग, मेरे पास क्या हुआ कि एक लिस्ट आ गई ऑटोमेटिकली। मैंने सिर्फ अभी किसी भी स्टेट को टारगेट नहीं किया, अभी किसी भी एरिया को टारगेट नहीं किया, अभी किसी भी ब्रांड को टारगेट नहीं किया, जस्ट मैंने सिंपल लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स। अब हमने इसमें से देखना है, अब इसमें से हमने देखना है कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि जैसे आपको पता है पाकिस्तान में स्कैमर्स बैठे हुए हैं, उसी तरह हर जगह स्कैमर्स बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस चीज से हमने कैसे बचना है, हम ये भी चीज देखेंगे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ऑथेंटिक है, हम इसके साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते, कौन सा नहीं है, कौन से के साथ की मतलब सर्विसेज जो है, कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है तो हम इसको नहीं सिलेक्ट कर सकते। ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब ये देखें, जैसे ये मेरे पास कुछ निकले हैं सप्लाईज। अब ये देखें, अभी तो ये फर्स्ट पेज है, सेकंड थर्ड ये अप टू पता नहीं कितने सारे हैं। तो इस तरह करके हम एक एक करके सबको ओपन करेंगे। अभी जो मैंने दूसरे वाले लिंक के थ्रू ओपन किए थे, हम उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है।
अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमने अपना डाटा जिससे सोर्सिंग करनी है वो इकट्ठा कैसे करना है, ठीक है। इसके साथ कांटेक्ट करना और वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो मेन चीज़ है, हमारा फोकस आज का क्या है, हमने देखना है कि हमने गूगल से हम यूएसए में मेन डिस्ट्रीब्यूटर जिस तरह सैम्स और अभी वॉलमार्ट अभी उनको अभी भी एक यूज मिनट कर सकते एक हैं मिनट एक एफबीए के लिए। मेरी बात सुने। हम लोग लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल में। इस तरह ना क्लास का जो वो है मेंटेन ओके। रहेगा टेम्पर। अच्छा, ओके ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसमें ये चीज आ गई कि अब जैसे ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, पहले मैं इसको देख लेती हूँ। हमारा पहला काम क्या है, हमने गूगल से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर उठाने और उनको अपनी शीट में ऐड करते रहना। वो हमें अप्रूवल दे ना दे वो बात की बात है, ठीक है। उससे हमें प्रोडक्ट मिले ना मिले वो भी बात की बात है। और उसके बाद जो है कि उसके बाद अगर हम हमारे उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिए फायदेमंद हैं या नहीं है, वो भी बात की बात है। अभी पहला हमारा काम क्या है, हमने गूगल से किस तरह सोर्सिंग करनी है, अभी हमारा मेन काम यही है। अभी मैं इसके अबाउट अस में जाऊंगी, देखूंगी कि ये है क्या चीज। अच्छा, ये देखिए, 38 years किचन सी किचन हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ कमर्शियल किचन सप्लाईज चेन्स, ठीक है। इसका मतलब ये किचन सप्लायर्स के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। ऑफरिंग द इंडस्ट्रियल रिप्यूट किचन इक्विपमेंट्स, सबको ये कर रहे हैं। और इसमें क्या चीज है, प्रोडक्ट इन आवर कैटलॉग, वेंडर्स, एवरेज ऑर्डर। इट मींस हम इनके साथ जा सकते हैं। ये किस किस को टारगेट करें, क्लाइंट्स, आवर पार्टनर्स और नेशन ट्रस्टेड किचन इक्विपमेंट सप्लाई। अच्छा, ये होटल्स, यूनिवर्सिटीज और अलोंग साइड कमर्शियल, इनको ये प्रायोरिटी देते हैं। इट मींस हम एज अ रिटेलर जाएंगे ना इनके पास, एज अ वेंडर जाएंगे, तो हमारे लिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी इनके पास कम हो सकती है, क्योंकि इनके मेन टारगेटेड एरियाज कौन कौन से, होटल्स, यूनिवर्सिटीज और कमर्शियल रेस्टोरेंट्स, ठीक है। ये चीज जो है वो होगी, मतलब हम लोग इस चीज को फेस कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो, अगर वहां पे बात नहीं बनती तो। ये तो कोई और चीज खुल गई, हमारे काम की नहीं है। अच्छा, बार्गेन होलसेल आ गया। बार्गेन होलसेल भी अच्छा सप्लायर है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज। बार्गेन होलसेल स्टार्टेड एज अ स्मॉल सेल्स वेंचर, ग्लोबल सेल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और ये कौन कौन से एरियाज में, लॉस एंजलिस में इनका होलसेल का वेयर हाउस है, और कौन कौन से एरियाज में है। खैर, इट मींस हम इनके साथ जा सकते हैं। और इसकी अपने इन्होंने गूगल रेटिंग भी दी हुई है 3.2, ऑल्दो नॉट गुड, लेकिन हम स्टार्ट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसके साथ के क्या क्या है रेपुटेशन इसकी, ये इसके लोग हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको अभी फिलहाल मैंने बुक मार्क कर दिया। हम लोग अपनी शीट बनाना, अभी मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों ने शीट किस तरह बनानी है। एक गूगल शीट आप लोग तैयार करेंगे अपनी, आपकी आप लोगों का ये गूगल का ओपन होगा। तो इसमें आपने क्या करना है, ये आपकी शीट्स आएंगी, यहाँ पे शीट को ओपन करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ब्लैंक में, तो ये गूगल शीट हमारी स्टार्ट हो जाएगी बनना। अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास एक, जैसे मुझे लग रहा है कि ये काम का है डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैं इसके साथ मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता है, तो मैं इसका लिंक लूंगी और इसको अपनी शीट में जाके, पहले तो इसका ना मैं नाम चेंज करूंगी, स्प्रेडशीट का नाम लिख देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, लिस्ट। अब मेरी ये एक लीड तैयार होने वाली है। मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगी सप्लायर लिंक, यहाँ पे दूंगी कैटेगरी, अगर मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिंक दूंगी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यहाँ पे लिंक दूंगी मैं उसकी वेबसाइट, ठीक है। ये यहाँ पे करके फिर मैं यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर दूंगी। अब मेरे पास एक लीड इकट्ठी हो जाएगी। आप यकीन करें, ये जो अगर आपने बहुत अच्छे अच्छे सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स
को कलेक्ट कर लिया, एक उनका डाटा गैदर कर लिया, तो आप वो भी जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, या इवन के डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप ये लीड जो है अच्छी अमाउंट पे सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक चीज ये हो गई। तो अब हमने जिस तरह ये ओपन किया हुआ है डाउन टू अर्थ को, ये भी किचन सप्लाईज भी हैं इनके पास भी काफी सारी कैटेगरीज हैं। ये देखें, इसके पास ये है नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी हैं, और किचन एसेसरीज हो गई, टी एंड कॉफी प्रोडक्ट्स भी हैं, कुकवेयर हैं, क्लीन अप सप्लाईज, यानी कि इसके पास अच्छे आइटम्स हैं। हम इसके इसके थ्रू भी, ये होलसेल बुक भी है, होलसेलर्स के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब मेरे पास एक और सप्लायर आ गया। अब मैं इसी तरह जाके इसका लिंक लूंगी और अपनी शीट में जाके ऐड कर दूंगी। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप यहाँ पे एक कमेंट सेक्शन का भी एक कॉलम बनाएंगे, जिसमें मैं जब आप लोगों की शीट चेक करूंगी तो उसमें मैं अपने जो रिमार्क्स होंगे कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि किस तरह आपने इसकी ऑथेंटिकेशन चेक करनी है, तो वो मैं यहाँ पे आपको इसके रिमार्क्स दूंगी। ठीक है, आज आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आपने एक गूगल शीट प्रिपेयर करनी है। मैं अपना ईमेल एड्रेस दूंगी, आप मेरे साथ शेयर करेंगे वो, और कल से इंशाल्लाह आप लोग जो है कल वाली क्लास के बाद ये अपनी स्टार्ट कर देंगे अपनी सोर्सिंग गैदर करना। ठीक हो गया? हाँ जी, तो अब बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है अब तक की क्लास में, किसी को कुछ ना समझ आया हो तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। एक एक करके आप लोग अपने हैंड रेज करें, तो फिर हम क्वेश्चंस के आंसर करके हम फिर इसको कैरी ऑन करते हैं। जी मोहम्मद जुबैर। आवाज कट रही है आपकी। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, जुनेद शौकत, क्वेश्चन आप बताएं। जी जुनेद, क्वेश्चन करें आप। साजिद मलिक, आप करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, सज्जाद अहमद अर्ज कर रहा हूँ मदीना से। जी कैसे हैं? वालेकुम। ठीक है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अगर एक दफा दोबारा, मैं असल में आप लोगों को ना लेट ज्वाइन मैंने किया है, तो थोड़ा जी मैं समझ नहीं सका। ये आप शीट बनाना जो है ना, ये जरा जी जी दोबारा अगर प्रिपेयर कर देंगे तो ज्यादा मेहरबानी जी होगी। जी, ठीक है, मैं अभी अभी इसको रिपीट कर देती हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? इसके अलावा मैं असल में लेट आया हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि ये आज का हमारा टॉपिक क्या था, मतलब किस चीज को हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, मैं वो भी बता देती हूँ आपको एंड पे। और दूसरा ये कि वैसे रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, अगर इनकेस आप लोगों को कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग नेक्स्ट डे ऑफ द क्लास वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं, उससे आपकी क्लास जो है रिपीट हो जाएगी। ठीक हो गया? थैंक और यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है वालेकुम। कि हम मेन सप्लायर जो थर्ड पार्टी सप्लायर हैं, जिस तरह सैम हो गया, वालमार्ट हो गया, होम डिपो हो गया, उनसे क्यों नहीं कर सकते देखें, हम सोर्सिंग? होलसेल, हाँ, होलसेल बिजनेस में इसलिए जा रहे होते हैं कि हम एक प्रॉपर अप्रूवल के थ्रू प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, वॉलमार्ट या सैम्स क्लब हो गया, वो हमें कोई अप्रूवल नहीं दे रहे, वो एज अ रिटेलर अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं काम। नहीं, हम नहीं तो हम डायरेक्ट, ऐसी कोई, जी जी, हम कोई ऐसी प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं जिन जो हमें वालमार्ट और सैम से भी मिल रही है और किसी ऐसे सप्लायर से भी मिल रही है जिसकी इनवॉइसेस हमें मिल जाए और वो अमेजोन और ब्रांड एक्सेप्ट कर ले, तो फिर हम क्या उससे कर सकते हैं? कर सकते हैं, करने को तो कर रहे हैं लोग साथ में, इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज को भी होलसेल के साथ कर रहे हैं, किसी की इनवॉइस किसी के साथ करके भी कर सकते हैं। वो अपने ऊपर होता है कि आप किस तरह का रिस्क लेने की पोजीशन पे हैं, आपका अकाउंट किस तरह की रिस्क ले सकता है। ठीक है, आप जाते ही, यानी कि आपने अकाउंट खड़ा किया, एलएलसी बनवा ली, आप जाते ही वॉलमार्ट से सोर्सिंग करके ले जाएं, तो वो चीज, और आप दे रहे हैं इनवॉइस किसी और सप्लायर की, वो चीज थोड़ा सा रिस्की हो जाती है कि फेक इनवॉइसेस हर वक्त नहीं काम कर देती। ठीक है, नहीं, तो वो इस तरह होता है कि जब हम उसकी
पैकेजिंग चेंज करवा लेना वहां से, तो नहीं, फिर मैं कोई इशू पैकेजिंग नहीं की नहीं होता। बात, नहीं पैकेजिंग की नहीं बात कर रही, मैं इनवॉइसेस की बात कर रही हूँ। तो वो चीज जो होती है वो रिस्की होती है, क्योंकि आपके पास सही। अप्रूवल नहीं है। तो आप नहीं, ये आप जाते ही वॉलमार्ट और उसकी तरफ नहीं जा सकते, मैं रिकमेंड नहीं करती। नहीं तो हम स्टार्टिंग में सॉफ्ट अप्रूवल वाले उनका एफबीए कर सकते हैं उनसे। सॉफ्ट अप्रूवल के लिए भी मैं वॉलमार्ट को नहीं रिकमेंड करती, क्योंकि अभी जाते ही आप रिस्क लेना स्टार्ट कर दें, इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो इस वजह से आप अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स के साथ जाएं, वो ज्यादा बेहतर चीज है। बाद में कर सकते हैं, जिस तरह अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है, आप बाद में उसको स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट एन इशू। नहीं, जिस तरह मैं कह रहा हूँ विदाउट एलएलसी अगर आपके पास अकाउंट है वो तो वो ऑनलाइन आर्बिट्राज का है ना, वो अलग केस है। उसमें हम लेके ही हम अपना कोई एलएलसी लेके नहीं जा रहे, हम जा हाँ, ही अपना पाकिस्तानी उस पे डिटेल्स पे अप्रूव पाकिस्तानी अकाउंट लेके जा रहे हैं। प्रोफेशनल। तो उस पे तो आप अप्रूवल के लिए किसी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी तो नहीं जा सकते ना, उसके लिए तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन ही बचता यही है कि आप रिटेलर से सोर्सिंग करें। ठीक है, जी जी। उसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं है जी। नहीं, और लेकिन फिर वहां से हम अमेजोन को स्टॉक तो अपना नहीं भेजते फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज में। नहीं भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते, एफबीए कर सकते हैं। पाकिस्तानी अकाउंट पे मैं उसकी बात कर हाँ रहा हूँ। जी, कर सकते हैं। सही हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो? जी मैम। वालेकुम सलाम। सलीम बात कर रहा हूँ। मैम इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो मिल सकती है इसकी? हाँ जी, हर क्लास के नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दिया जाया करेंगी। आप लोग अपने ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे तो सुलेमान साहब आपके साथ शेयर कर असल दिया में करेंगे। जूम ऐप पर था, इसमें लोडिंग पे टाइम लग गया तो क्लास में से तकरीबन मिस ही हो गई, एंड पे वो ज्वाइन हो मैं गया। कोई कोई इशू नहीं है, मैं अभी एंड पे रिपीट भी कर दूंगी कि हमने क्या क्या चीज देखी है, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन वैसे आपको मिल जाया करेंगी, रिकॉर्डिंग्स मिल ओके जाया मैम, थैंक करेंगी जी। और मेरा किसी एक का कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन है। जब जी हम जी। सैम से वालमार्ट से शिप करवाते हैं या अमेजोन के वेयर हाउस भिजवाते हैं तो अमेजोन पिक करता है या वैसे ही छोड़ के चला जाता है? क्या मतलब? जब हम अपनी प्रोडक्ट सोर्स कर रहे होते हैं सैम क्लब से, हाँ जी। तो वो अमेजोन की मतलब सैम क्लब की पैकेजिंग होती है, तो तो आप अमेजोन वो पहले ले जाता है देखें, पैकेजिंग इसीलिए तो या ऑनलाइन आर्बिट्राज कुछ में इशू सबसे करता पहले है? हमने अपनी इन्वेंटरी जो है वो 3PL भेजनी होती है, वहां से उसकी पैकेजिंग वगैरह चेंज होती है, फिर ही अमेजोन जाती है। पैकेजिंग चेंज करवानी वैसे होती तो है, नहीं ठीक हो एक्सेप्ट गया। करेगा ना, सैम्स और वॉलमार्ट की पैकेजिंग के साथ आप भेज दें। और वैसे भी अगर आप वॉलमार्ट से अमेजोन शिप करें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए 3PL भेजा जाता है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। मेरा अकाउंट जो है ना वो है सऊदी अरब से। मेरा एक अच्छा साल हो गया ना अकाउंट बना हुआ, लेकिन मैं बस मसरूफियात की वजह से ना उसे इस्तेमाल नहीं कर सका था। अच्छा अच्छा। मकसद अभी रनिंग में है। एलएलसी कौन से स्टेट की है? तो वो एल यूज ही नहीं किया, कुछ भी नहीं वर्क हुआ नहीं, उसमें? कुछ भी नहीं किया, बस अकाउंट ओपन अप्रूव हुआ, उसके बाद मैंने कहा बस आज करता हूँ कल, तो मसरूफियत की वजह से ना इस्तेमाल नहीं किया मैंने। हम्म। लेकिन अब दोबारा थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि इस तरह जो है ना इस पे अब काम किया जाए। लेकिन मेरा अकाउंट तो सऊदीया का है, सऊदीया का में बना हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ यूके और यूएसए में काम करने के लिए। तो क्या मैं कर सकता हूँ मतलब वहां अपने स्टोर और सऊदी, ये मुझे चीजें? समझ नहीं आई, सऊदी एलएलसी पे बना हुआ है या यूएसए एलएलसी पे? यूके में भी स्टोर, हाँ जी। यूके यूएसए का अकाउंट हो और यूके में भी हम स्टोर ओपन कर नहीं सकते हैं? नहीं 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 नहीं, यूएसए का, यूएसए के लिए यानी कि यूएसए में हमें एलएलसी रिक्वायर्ड होती है कोई भी बिजनेस करने के लिए। तो यूके में हमें ओके। एलटीडी रिक्वायर्ड होती है कोई भी बिजनेस रजिस्टर्ड करने के लिए। तो इस वजह से हमें यूके में काम करने के लिए एलटीडी यानी कि ये हमें वहाँ की कंपनी अलग रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी और वहाँ की अलग। अच्छा, तो ये एलएलसी क्या मतलब, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई थोड़ी सी, क्या है? देखें, ये लायबिलिटी कंपनी होती है, जैसे हमारे यहाँ एलटीडी है या यूके में ओके। एलटीडी यानी कि लिमिटेड कंपनी।
तो ओके। इसी तरह वहाँ एलएलसी रिक्वायर्ड होती है या फिर कॉर्पोरेशन कंपनी, जिस तरह की अगर इंडिविजुअलिटी की तौर पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसे लायबिलिटी कंपनी मिलती है। अगर कोई बिग यानी कि एज अ बिजनेस उसमें उसको रजिस्टर्ड करवाता है तो कॉर्पोरेशन के बेस पे यानी कि सी कंपनी, तो वो उसकी बेस पे उसको कॉर्पोरेशन मिलती है। कहीं भी किसी भी मार्केट प्लेस में या किसी भी गवर्नमेंट के अंडर काम करने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है ना। तो ये आप अच्छा समझ अच्छा लें रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू गुजर के आप कोई बिजनेस वहां पे कर सकते अच्छा अच्छा, थैंक यू। अच्छा, ये जो एलएलसी है, हैं जी। एलएलसी के हवाले से भी लेक्चर में कोई मतलब हमारी क्लासेस होंगी रेगुलर, इसमें जो नहीं, हमारा जो वो एक अलग कोर्स है और उसका हम लोग क्लासेस नहीं देते क्योंकि उसके लिए हमारी एक अलग टीम बैठी हुई है जो एलएलसी हम्म, की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो हम लोग अच्छा क्योंकि अच्छा बेसिकली हम लोग जो है वो होलसेल स्किल सीख रहे हैं ताकि हम वो इसी तरह जो होलसेल स्किल है एलएलसी के लिए भी अलग से स्किल्स होती हैं। तो वो एक अलग और वास्ट चीज है, तो उसको हम अच्छा अच्छा, अपने चलो। होलसेल के उसमें नहीं कवर कर सकते। अच्छा, और अगर मेरा यहाँ पर सऊदीया की जो मार्केट है उसका, यानी मेरा बना हुआ है अकाउंट, मैं यहाँ पे फर्ज करें करना चाहता हूँ, तो आप फिर वही वाला अकाउंट यूज करेंगे सऊदीया के लिए। तो मतलब जो ट्रेनिंग होगी वो हम यहाँ पे भी उसमें हमें एडवांटेज होगा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं सिर्फ एफबीए करना चाहता हूँ यहाँ पे हाँ ना। जी, वहां के आप होलसेलर से कांटेक्ट करके वहां पे स्टार्ट ले सकते हैं। हम्म, अच्छा अच्छा। मैम यहाँ पे एक सवाल है मेरा जी जी कि जी। अगर हम एलएलसी बनाते हैं, ठीक है, हमने यूएसए में सेम पर्सन के नाम पे एक एलएलसी बना ली, एक हाँ सेम नाम पे हमने मतलब यूके में बना ली, हाँ तो जी। amazon जो सेम ऑनर है उसके नाम पे सेम मतलब डिफरेंट अकाउंट अलाउ कर देता है? amazon नहीं, एक ही डिटेल्स पे हम लोग दो अकाउंट नहीं बना सकते amazon के। ये चीज जो फिर है उसका क्या सोल्यूशन होगा हमारे लिए? फॉर एग्जांपल अभी आप हम चाह रहे हैं आप हमारी उसी एक कंपनी यूएसए में है, एक यूके में है, तो फिर के लिए आप अपने किसी भी रिलेटिव की डिटेल्स यूज कर सकते हैं। मतलब हमें ऑनरशिप, लेकिन फिर कंपनी में भी एफबीए तो जो होता ऑनरशिप है, होती है। एक मिनट, एफबीए जो होता है वो फुलफिलमेंट बाय amazon होता है, यानी कि जी जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। हम अपनी इन्वेंट्री amazon के पास भेज देते हैं, वहां पे उनके amazon के वेयर हाउस में फुलफिल्ड हो जाती है, तो उसको हम एफबीए कहते हैं। ये चीज है। जी जुबैर, जुबैर क्या क्वेश्चन था आपका? जी सॉरी मैम, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि सेम पर्सन है, ठीक है, एक ही मेंबर है, उसके नाम पे एक एलएलसी एक यूएसए में है, सेम मेंबर के नाम पे एक एलएलसी यूके में है, तो अमेजोन अलाउ करेगा सेम मेंबर के नेम पे, मतलब जो ऑनर है उसके नाम पे amazon डिफरेंट पे अकाउंट? नहीं हम कर सकते, amazon पे सेम डिटेल्स के साथ नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक ही बंदे का पासपोर्ट हम यूएसए के लिए भी यूज कर रहे हैं, एक ही बंदे का पासपोर्ट हम यूके के लिए भी अप्लाई करने के लिए कर रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ऐसी कोई? एलटीडी और जी एलएलसी जी जो है, बोले। हाँ एलटीडी और जी जी। एलएलसी बना ली आपने, लेकिन उन्हीं की उसी डिटेल्स पे आप एक ही बंदे की डिटेल्स यूज कर रहे हैं amazon के अकाउंट के लिए भी, यूएसए के अकाउंट के लिए भी और यूके, वो चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब फिर एलएलसी भी हमें डिफरेंट मतलब नाम पे बनानी पड़ेगी कि एलएलसी का कोई मैटर नहीं है इसमें? नहीं, एलएलसी जो है एलएलसी कर सकते हैं आप यूके और उसमें यानी कि एलटीडी भी ऑनर हो बना सकता सकते हैं और एलएलसी भी बना सकते हैं है सेम पे। डिफरेंट कंट्रीज में, सेम ऑनर हो सकता है? मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट, मैं ये तो पूछना, मैं सिर्फ ये आवाज डिफरेंशिएट नहीं आ करना रही आपकी। चाहता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, हम इसको फिर स्टार्ट लें दोबारा से, जो जो चीजें थी रह गई। जी मैम, जी लास्ट वाला है मेरा, सॉरी। हाँ जी, ये मैं सऊदीया के जो मेरे, हेलो, हाँ जी, जी जी बोले। तो मेरा जो सऊदीया के जो मेरे जितने यानी यहाँ पर कस्टमर होंगे, ये वो होंगे सप्लायर हैं, मैं उनको कैसे मतलब फाइंड आउट कैसे कर सकता हूँ? जिस तरह हम ये गूगल पे कर रहे हैं, गूगल पे, कीपा अच्छा के थ्रू, हीलियम के थ्रू, सेम प्रोसीजर अच्छा है। हाँ, आप अपने मार्केट प्लेस, आप जैसे हमने यहाँ पे टारगेट किया यूएसए मार्केट को, ठीक है, रीजन जो ओके है मैंने यूएसए सिलेक्ट कर लिया, आप वहां पे सिलेक्ट ओके। करेंगे केएस से या सऊदी अरेबिया या जो भी वहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिस भी मार्केट को आप करना चाह रहे हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। थैंक यू। रिपीट करो मैम, मैं अभी आया हूँ।
जी, और कोई क्वेश्चन कर रहे थे? बाकी सबको सब क्लियर है? मैं फिर स्टार्ट करूं बाकी जो हमारे पोर्शन रह गया था इस सेशन का? रिपीट करो मैम। जी जी, मैं रिपीट करती हूँ 2 मिनट दें। चलें हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने चीज जो डिस्कस की थी, अब आप लोग ना अपने माइक्स जो हैं म्यूट कर लें ताकि क्वेश्चन था आपका जुबैर कोई? अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले मैंने जो चीज डिस्कस की थी वो मैंने कंपनी के बारे में बताया था कि सब हमने Amazon FBA होलसेल करने के लिए हमें कंपनी चाहिए होती है मार्केट प्लेस में। जी राशिद मलिक, मैं रिपीट कर रही हूँ, बस आप ये गौर से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा, ये मैं रिपीट ही कर रही हूँ सर। तो हमें कंपनी चाहिए होती है। Amazon ने हमें अपना एक प्लेटफॉर्म दे दिया, ठीक है, वहां पे काम करने के लिए, कोई भी बिजनेस लेके जाने के लिए हमें उस रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अगर यूएसए है तो एलएलसी है, एलएलसी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। अगर वहां की है, क्या कहते हैं, यूके की है, तो वो एलटीडी है, ये ओनली लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, पहले हमने ये एलएलसी बनवा ली, वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, लाइसेंस, टैक्स का लाइसेंस ले लिया। ये सारी चीजें जब हमें मिल गई तो फिर हमने क्या किया, अमेजोन अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया। अमेजोन अकाउंट को अप्लाई करके जब हमारी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो गई, सारा प्रोसीजर डन हो गया, तो फिर हमने क्या किया कि वेबसाइट हमें रिक्वायर्ड होती है। 3-4 जो मेन चीजें हैं हमें स्टार्ट लेने के लिए, एफबीए होलसेल के लिए जरूरी होती हैं। क्या क्या चीजें? कंपनी, Amazon अकाउंट, वेबसाइट। ठीक है, अब कंपनी के लिए क्या क्या चाहिए होता है? कंपनी के लिए हमें यूएसए का एड्रेस, अगर हम यूएसए, एलएलसी के बगैर हम Amazon पे वर्क नहीं कर सकते। देखें, अगर हम स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हैं ना होलसेल का, उसके लिए आपके लिए जरूरी है एलएलसी। लेकिन जैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज, अभी एक ने क्वेश्चन किया था कि उसको करना हो, पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बनाना हो, तो वो ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है, और उसके लिए हमें कोई एलएलसी रिक्वायर्ड नहीं होती। हम अमेजोन से पाकिस्तान की आईडी पे अकाउंट अप्रूव करवाते हैं, पाकिस्तान की डिटेल्स पे अकाउंट अप्रूव करवा के फिर हम बगैर अप्रूवल के जो जो प्रोडक्ट्स हमें मिल सकती हैं, हम वो प्रोडक्ट परचेज करके और उससे अपना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। तो अच्छा, हमें जो उसके लिए जो बिजनेस एड्रेस रिक्वायर्ड होगा वो फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। अब फिजिकल या वर्चुअल जो है, जो वो हो गया हमारे पास। सेकंड चीज क्या होती है? यूएसए का फोन नंबर होता है, वो भी हमें डिफरेंट वेबसाइट से हम परचेज कर लेते हैं और वो यूज कर लेते हैं, जैसे वाइक हो गया, स्काइप हो गया, टेक्स्ट नाउ हो गया, ये नंबर जो है वो यूज किए जाते हैं, वहां से हमें यूएसए का नंबर मिल जाता है। ये चीज हो गई, ठीक है, एक हमने ये डिस्कस की थी। दूसरी हमने चीज डिस्कस की थी इसके बारे में, क्या कहते हैं, हमने इसको फिर जस्ट पाकिस्तान में वर्क कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? ये कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा, ये चीज है, इसको फिर हम जस्ट पाकिस्तान में वर्क कर सकते हैं या अदर नहीं, वो ये देखिए, हमने पाकिस्तानी डिटेल्स पे तो बना लिया, लेकिन हम विदाउट अप्रूवल यूएसए के भी मार्केट प्लेस में काम कर सकते हैं और उसकी यूके की मार्केट प्लेस में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, वहां काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमारी ब्रांड्स को और सप्लायर्स को अप्रोच कम हो जाएगी। वो किस बेस पे? क्योंकि हमारे पास कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है जिसके बिहाफ पे हम जा रहे होंगे उनसे काम करने के लिए, अप्रूवल मांगने के लिए। ठीक है, ये चीज जो है हमारे लिए हर्डल बन सकती है पाकिस्तान की आईडी पे काम करने से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी हमने शीट कैसे बनानी थी? शीट के लिए हम जाएंगे यहाँ से, मैंने मेरा गूगल अकाउंट जो है वो लॉग इन हुआ है, मुझे ये एप्स दिखाता है गूगल, तो मैंने ये शीट्स वाली ऐप ओपन की। उसके बाद क्या हुआ कि मैं ये ब्लैंक में गई, ब्लैंक से मैंने शीट ओपन की, एक ये न्यू शीट बन गई। न्यू शीट आ जाएगी तो मैंने इसको सबसे पहले नाम दिया। आज आप लोगों का क्या काम है? फर्स्ट
जो आपको असाइनमेंट मिल रही है, आपने शीट अपनी प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे आप लोगों ने इसको नाम देना है, कोई भी स्पेसिफिक। इस तरह आप लोगों ने इसकी हेडिंग बनानी है, इसको बोल्ड करने हैं, ताकि आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकें, इसको जो भी चाहे चेंजेस कर दें। आपने सप्लायर लिंक का एक कॉलम बनाना है, एक कैटेगरी का, एक कॉन्टेक्ट डिटेल्स का, एक कमेंट्स का। इस तरह करके आपने ये डिटेल्स बनानी है, और यहाँ पे जो जो आप सप्लायर्स सर्च करते रहेंगे वो आपने यहाँ पे पुट करते रहने हैं। आपकी एक लीड जो है जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज जो है आपने आज जो है फर्स्ट आपका असाइनमेंट जो है वो ये है। और मैं अपना ईमेल एड्रेस आपके साथ शेयर करूंगी, आपने मेरे साथ फिर शेयर करनी। शेयर किस तरह करेंगे, ये शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देंगे, और वो फिर जो है उस स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस के साथ शेयर हो जाएगी। ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में जो एक्सटेंशंस हैं उसका मैं आपके साथ नाम, जो जो स्पेसिफिक एक्सटेंशंस हमने डाउनलोड करनी है, फ्री एक्सटेंशंस, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग वो भी डाउनलोड कर लेंगे वेब स्टोर से, वेब क्रोम स्टोर से, वो आपको मिल जाएंगी। इसको मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि किस तरह है, हमने क्रोम जो है क्रोम से एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होती है, वो आप लोग करेंगे। इसके अलावा जी ये तो काम है आप लोगों के, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है काम, वो क्या है, वो इंशाल्लाह कल तक आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो आपने वो वाला काम कल से स्टार्ट करना है। कल से कौन सा काम स्टार्ट करना है, अपनी लीड इकट्ठे करने का। और आपका ये टास्क होगा कि हर दिन आप तकरीबन मिनिमम 20 सप्लायर्स जो हैं वो आप फाइंड आउट करेंगे। वो ख्वाह किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज हैं वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, तो फिर आप उसकी बेस पे अपनी सर्चिंग जो है कल से स्टार्ट कर देंगे। वो होम एंड किचन की कैटेगरी भी हो सकती है, ग्रॉसरी आइटम्स भी हो सकते हैं, ऑफिस सप्लाईज भी हो सकते हैं। इसके बाद 1 सेकेंड, सप्लायर फाइंड करना सिखा दें। जी ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ। अच्छा, ये अभी हम मैनुअली कर रहे थे। जी ठीक है, मैं अभी बताती हूँ। मैडम, जी जी जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। काइंडली वो गूगल क्रोम की जो सेटिंग थी वो भी थोड़ा सा फिर से बता दें। अच्छा ठीक है, ये देखें, मैंने गूगल खोला तो यहाँ पे मुझे सेटिंग का ऑप्शन आया। मैं सर्च ऑल सेटिंग में गई, एडवांस सेटिंग पे देखते हैं इसको क्या है। एडवांस सेटिंग से भी आप कर सकते हैं। रीजन सिलेक्ट करना है, यहाँ से यूएस से करना है आपने। यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ये कर दिया। और अच्छा, रेंज जो है, हाँ, ये अप टू 100 कर दें इसको, 1 to 100, या फिर इसको कर दें जी आप हाँ 1 to 200 कर दें बल्कि इसको। तो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम सप्लायर्स जो हैं वो आपके पास इधर शो हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगी चीज। अब मैंने इस देखिए मेरे पास कितनी सारी सर्च आ गई, हिस्ट्री जो है क्लियर स्टार्ट हो गई मेरे पास अभी से ही। तो ये मैं एक एक करके भी इसी एक ही लिंक पे वो करूं तो मेरे पास डिफरेंट निकलते रहेंगे। जैसे ये सोर्स लो है, इसको मैं देखूं, इसको देखूं, तो ये डिफरेंट सप्लायर जो है मेरे पास निकल आएंगे। इस तरह करके ये मैंने अपनी सेटिंग करनी है। किस तरह की है मैंने, मैं सेटिंग पे गई हूँ, यहाँ पे एडवांस सेटिंग से जाके यहाँ से मैंने अपना रीजन सिलेक्ट किया है, और अपनी जो रेंज है वो सेट की है, ठीक है। ये गूगल सेटिंग हो गई। अब मैंने सप्लायर किस तरह सर्च करने हैं, वो इस तरह है कि मैंने यहाँ पे लिखा डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर फॉर होम एंड किचन प्रोडक्ट्स इन यूएसए। तो फिर मैंने इसको इंट्रोवर्टेड कोमास के अंडर कर लिया, क्योंकि फिर इससे क्या होगा कि मेरे जो टारगेटेड कीवर्ड्स होंगे वो यही दो हो जाएंगे। जी जी, पूछें पूछें। क्या क्वेश्चन है जुनेद शौकत?
आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी सही, बहुत डिस्टॉर्शन है हेलो आपकी। हाँ जी। मैम, नेट इशू है बहुत ज्यादा इधर में भी जो है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी अब आ रही है आवाज आपको ठीक जी क्लियर? आ रही है, आ रही है, आ रही है। कहना चाह रहा था, अगर गूगल से हम सर्च कर रहे हैं वो भी आप बता। नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। गूगल से सर्च करें, इसके बाद नहीं कुछ समझ आया मुझे। आप ऐसा इसके करें कि अलावा चैट में, अगर वैसे काफी लोगों के साथ। आप मेरी हेलो बात सुने, आप मेरी बात सुने, आप चैट में ही लिख दें आपकी आवाज दरमियान में आ रही है, दरमियान में जा रही है, समझ नहीं आ मैम, रही। जी मैम, मैं अभी एक सवाल कर लूँ? जी जी जी। जी, वो मेरा पहला एक सवाल था, प्लीज एक तो उसका जवाब दे दें कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। एंड दूसरा मैम ये है कि हमें सप्लायर की ऑथेंटिसिटी चलिए का ओके। कैसे पता चलेगा? सप्लाई की, वो ऑथेंटिक मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये ऑथेंटिक है या नहीं है, या ठीक है। होलसेलर है? ये चीज मैंने आपको कही है, मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि अभी चलें मैंने ठीक होगा। ओवरलोडेड कर दिया ना, तो उससे क्या जी होगा ठीक है, नो कि इशू। आपको अभी वाली चीज भी नहीं समझ आएगी। इसलिए जी ही नो मैंने इशू। आप जी लोगों नो को ना इशू। सिर्फ हाँ, दो और दूसरा, असाइनमेंट। जी जी ठीक है, और मैम मैंने दूसरी एक चीज ये पूछी थी कि वही जो मैनेजिंग मेंबर है एलएलसी में, ठीक है, अगर वो सेम हो तो हम क्या वही एलएलसी यूज करके बना सकते हैं, मतलब अमेजोन पे अकाउंट डिफरेंट कंट्रीज में, या नहीं? कि मैनेजिंग मेंबर भी हमारा लाजमी डिफरेंट होना चाहिए, ऑनर? नहीं नहीं, उससे कोई इशू नहीं है। उससे कोई इशू नहीं पड़ता, ठीक हो गया। हम्म। बस अकाउंट ओपनिंग के लिए जो हमने इन्फॉर्मेशन देनी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक हो गया। अच्छा, रिटेलर के बारे में क्या होता है कि, अच्छा जुनेद आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दें काइंडली, मुझे आपकी आवाज नहीं सही से समझ आ रही। अच्छा, रिटेलर जो होते हैं वो हमारी तरह के, वो B2C होते हैं, ठीक है, लेकिन जी ठीक होलसेलर, हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स क्या होते हैं, वो क्या होता है, B2B होते हैं। मैं जी ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर ये बी हैं, और ये आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर्स और होलसेलर जो होते हैं वो B2B ये बी होते हैं, टू यानी कि बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं। जी समझ गया हूँ, जी लेकिन समझ गया हूँ, जो ठीक है। रिटेलर होते हैं वो B2C होते हैं, वो बिजनेस टू कस्टमर डील करते हैं, ठीक है। जी लेकिन क्लियर हो गया, जी मैन्युफैक्चरर जो क्लियर। होते हैं वो B2C भी कर लेते हैं, हाँ, वो B2C B2B भी भी, हो सकते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल है। चीज होती है। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मैम। आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, आपको कहाँ स्टक हैं आप, राशिद मलिक? आप मुझे बताएं, आपको वो चीज रिपीट कर देती हूँ मैं। लेकिन आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग सेशंस होंगे तो आपको प्रोवाइड की जाएंगी रिकॉर्डिंग्स भी, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। कोई क्वेश्चन है आपका? जी जी जी, रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं, अभी सेशन तो एंड हो जाने दें, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, आपको कल सुबह तक रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई कि हमने इनको टारगेटेड वर्ड बना दिया। अगर गूगल से सर्च करने करें तो वो तो ठीक है, क्या व्हाट्सएप के ग्रुप हों डिफरेंट सप्लायर्स की, या मेरे पास काफ़ी कॉन्टेक्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनमें सप्लायर्स हैं फूड, यूरिया, फ्रूट्स। हाँ, वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, सर्च की तो कोई लिमिट नहीं है, इस वजह से हम इसको मैनुअली भी करेंगे, इसको टूल्स के थ्रू भी करेंगे, इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जैसे लिंक्डइन के थ्रू भी हम जाएंगे। अगर आपके पास व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं तो आप वहां से भी सर्च कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि यूएसए मार्केट में जो सप्लायर्स हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हैं, और कौन से प्रोडक्ट्स पे उनकी क्या सोर्सिंग है, कहाँ से मिल रहे हैं, उनके उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट है वो कहाँ से मिलेगी, उनका वेयर हाउस किधर है, उनसे सारी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह करके हमने अभी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट कर लिया, और हमने डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर कीवर्ड्स को भी टारगेट कर दिया इन यूएसए, ठीक है। मैं इसको ये सर्च पे क्लिक कर दूंगी तो फिर इससे मेरे पास डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर, अब इसमें आई डोंट नो कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स ऑथेंटिक हैं, कौन कौन से नहीं है, तो वो ऑथेंटिकेशन जो है हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है कि
इज इट ऑथेंटिक और नॉट, तो वो हम कल देखेंगे कि इसका एक प्रोसीजर है कि किस तरह हमने इनके डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखना है, जो हमें एक स्पेसिफिक साइट्स दी हुई हैं, जैसे बिजनेस ब्यूरो है, ट्रस्ट पायलट है, और इस तरह स्कैमर एडवाइजर, काफी सारे हैं जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहाँ पे हम किसी भी बिजनेस को सर्च करना चाहें तो उसके थ्रू कर सकते हैं। तो उसके थ्रू खैर हम उसकी ऑथेंटिकेशन देखेंगे। अब मैं क्या करूंगी कि एक एक सप्लायर को अपने पास अलग अलग टैब्स में ओपन कर लूंगी। जी ठीक है। अच्छा, ये मैंने सप्लायर्स को एक एक करके ओपन करना है। उसके बाद अब जैसे मेरे पास ये भी काफी सारे थे, मैं इनको भी ओपन करके देखूंगी इनकी वेबसाइट के थ्रू, जो जो मुझे ऑथेंटिक यानी कि मेरे काम का। अभी हमने क्या देखा कि सिर्फ हमने देखा कि ये आइदर इट इज डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, ठीक है। अब हमें जैसे ये वेरीफाई हो गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, तो हमारे काम का है, तो हमने इसकी लिंक लिया और अपनी शीट में ऐड कर दिया। इसी तरह करके एक एक को हम देखेंगे और अपनी शीट में ऐड करते रहेंगे। ठीक हो गया। तो आज हमने सिर्फ यही देखा है, कल इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको, इसकी ऑथेंटिकेशन किस तरह होती है। उसके बाद आप लोग ये चीज जो है आप माइंड में बिठा लें कि आपने पर डे मिनिमम 20 सप्लायर्स जो हैं वो अपनी शीट में लाजमी ऐड करने हैं, और शीट आज से ही बना लें। कल से आप लोगों का काम स्टार्ट हो जाएगा, ताकि विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव अ लीड। मैम ये मैप कैसे निकलता है ये बता दीजिए। ये देखें, जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो अब मेरे पास ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स निकल आए ना। तो अब मैंने क्या, अब ये देखें इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स ये भी आ गया। अब मैं स्क्रीन इसी को क्यों ही है ओपन कर लूं। शो नहीं हो रहा? स्क्रीन नहीं शो हो रही मेरी? अच्छा, अब ये देखें, ये इसका जैसा ये वाला फॉर्मेट निकलेगा ना, तो अब मैं ये मेरे पास इसका गूगल मैप आ जाएगा। पिक्चर्स पे क्लिक करूंगी तो ये गूगल मैप की इसकी सारी लोकेशन बता देगा। ये इसका 360 व्यू पे हम इसको देख लेते हैं। ये इनकी वेबसाइट्स पे, ये गूगल पे ही जो है ना इसकी वो प्रोवाइडेड होती है, इसका गूगल मैप लोकेशन अगर ऑथेंटिक होता है। जैसे ये है एक वेयर हाउस है, तो इसलिए इसको हम पहले ओपन करेंगे और फिर हम देख लेंगे कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, इस तरह करके ये इनके गूगल मैप्स ओपन हो जाते हैं और वहां से हम देख लेते हैं इसकी वेबसाइट को। हमने गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो इसका मैप जो है वो हमें, क्योंकि एड्रेस ऑब्वियसली दिया हुआ होगा, तो उसकी बेस पे मैप ओपन हो जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है या हम वाइड अप करें? जी जी, क्वेश्चन करें मोहम्मद जुबैर। मैम अभी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी मैम। अच्छा, मेरा एक सवाल है मैम, सॉरी, लेकिन ये अमेजोन के अकाउंट से रिलेटेड है। जी तो जी। मुझे ये पूछना था, अभी मेरा जो अकाउंट है ना वो मतलब प्रोफेशनल है, बिजनेस नहीं है, सही है? अच्छा। तो अगर मैं उसको बिजनेस पे अपग्रेड करूंगा अपनी एलएलसी की डिटेल्स पे, हम्म। तो क्या मैंने कोई लिस्टिंग नहीं की, तो क्या मुझे अमेजोन अभी से चार्ज करना शुरू कर देगा कि जब तक मैं लिस्टिंग नहीं करूंगा तब तक मुझे कोई चार्जेस नहीं नहीं, जब पड़ेंगे? हम उसे प्रोफेशनल पे अपग्रेड कर देते हैं ना, तब से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। हमें 39.99 उसकी है चाहे प्रोफेशनल हम लिस्टिंग मंथ करें का। या ना करें, जब भी हाँ, वो एलएलसी की डिटेल पे जाएगा वो जैसे चार्जिंग ही पड़ जाएगी हमें। प्रोफेशनल होगा, नहीं नहीं, जैसे ही प्रोफेशनल होगा, एलएलसी की डिटेल्स पे बात नहीं होती। प्रोफेशनल या बिजनेस प्रोफेशनल? प्रोफेशनल अकाउंट पे। अभी आपका जी क्या है, ठीक। इंडिविजुअल है ना, आप अपग्रेड करेंगे उसे प्रोफेशनल पे, तो फिर आपको अमेजोन ने चार्ज करना स्टार्ट कर देना। जी ठीक हो गया मैम, बहुत शुक्रिया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये यूएसए के अकाउंट पे जो इंडिविजुअल अकाउंट होगा, इंडिविजुअल के भी वो चार्ज करता है अमेजोन? नहीं नहीं, इंडिविजुअल अकाउंट पे चार्ज नहीं होता।
प्रोफेशनल अकाउंट पे अमेजोन की फीस होती है जो 39.9 होती है, वो पर मंथ सब्सक्रिप्शन फी होती है, वो चार्ज होता है बस। अच्छा अच्छा, तो इंडिविजुअल अकाउंट पे ज्यादा बेहतर होता है या प्रोफेशनल पे ज्यादा एफबीए देखें, करना आसान अगर है? हम इंडिविजुअल पे जाते हैं, एक लिस्टिंग पे हम लेके जाते हैं 30 प्रोडक्ट, ठीक है, हमें वो इंडिविजुअल पे पर आइटम चार्ज करेगा। लेकिन प्रोफेशनल में ये होगा कि हम जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स ले जाएं, अमेजोन की जो ऊपर सब्सक्रिप्शन फी है वो सब्सक्रिप्शन उतनी की उतनी रहेगी। अच्छा, लेकिन थैंक यू मैम। इंडिविजुअल पे वो फिर पर आइटम चार्ज होगा। अच्छा अच्छा, सही, थैंक यू। ठीक हो गया। और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम इसको वाइंड अप करें फिर। चलें ठीक है। अब ऐसे है कि आप लोगों को ये, आप अपने ईमेल एड्रेस सुलेमान सर के साथ शेयर कर देंगे, वो आपको इनकी वो प्रोवाइड कर देंगे, क्या कहते हैं उसको, रिकॉर्डिंग्स। और बाकी जो जो काम है फिर हम उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट डे भी देखते हैं। और आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।